जो हुआ वो इस कौम का बच्चा बच्चा जानता है, वो आप सब जानते हैं। इस कौम क्या, हिंदुस्तान के बच्चे भी जानते हैं, माने नहीं माने ये दूसरी बात है, जानते सब हैं। So what we are going to do is that we are going to spend more time from May 25 to May 26 कि ये जो साल है इसका अहाता करें। So that's how we are going to move. उसमें the first and the foremost important is that we are going to put in front of you the strategic consequences of मार्का हक कि इस कॉन्फ्लिक्ट के, इस एपिसोड के what are the strategic consequences. We'll go through that one by one, and then a certain visual explanations pertaining to those important consequences. कि ये साल, इस साल का जो सफ़र है इसको थोड़ा विजुअली लेके चलेंगे। उसके बाद जो सा है रेयर एडमिरल शफात और AVM तारिक गाजी विल गिव यू ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिमार्केबल स्ट्राइड्स जो कि पाकिस्तान की नेवी और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है दे हैव बीन मेकिंग अराउंड इन ड्यूरिंग दिस ईयर, एंड इन द एंड दैट वी विल वेलकम योर क्वेश्चंस. So that's how we'll go about. So let me come to the first to the strat consequences. I'll go them one by one. There are 10 strategic consequences of मार्का हक. We'll display them on the slide for the benefit of of you, and I'll give a brief explanation. The पहला जो सा है वो क्या है? वो ये कहता है the Indian narrative of painting Pakistan as source of terrorism buried forever. क्योंकि international community as a consequence of this मार्का हक came to know, and now they fully understand that Pakistan as being alleged by Indians over a period of time is not a perpetrator but in fact a victim of the state sponsored terrorism of India. देखिए हिंदुस्तान ने बड़ी मेहनत करके, बड़ा क्राफ्टली, बड़ी मकारी से कई दिहाइयों से ये एक बयानिया बनाने की कोशिश की कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान में दहशतगर्दी कराता है, विदाउट एविडेंस, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, एक के बाद एक, देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री. आज मार्का हक को 1 साल हो गया, पहलगाम के वाक़े को 1 साल हो गया. वो जो सवालात हमने साल पहले किए थे वो आज उसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, हिंदुस्तान के बच्चों के सामने, हिंदुस्तान के अवाम के सामने खड़े हैं. वो कौन लोग थे जिन्होंने कराया था? हाउ कम 15 मिनट में, इन 15 मिनट्स देयर वाज एन FIR रजिस्टर्ड, कि मिनटों में FIR हो जाती है, उसमें तयन कर दिया जाता है कि बाहर से आके लोगों ने, सरहद पार से आके से कराए. अगर तुम इतने ही सियाने थे, इतने ही समझदार थे, तो जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अंदर लोग आ गए उसका तुम्हें पता नहीं चला. उस वक्त तुम्हारी ये समझदार इंटेलिजेंस, तुम्हारे ये होनहार जो जहन है वो किधर थे? सो रहे थे. कहां है वो सबूत? आज भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये सवाल करती है, पाकिस्तान के बच्चे सवाल करते हैं, हिंदुस्तान के जी शऊर लोग सवाल करते हैं. आप सुने उनके मीडिया को कि कौन है पहलगाम के पीछे, किस लिए कराया गया. एंड वंस दे स्ट्रक आवर मॉस्क्स, आवर सिविलियंस, आवर वुमेन एंड चिल्ड्रन, नेक्स्ट डे आपके मिनिस्टर इंफॉर्मेशन क्या लेके नहीं गए मीडिया को? आप में से लोग बैठे हुए जो जहां गए, इंटरनेशनल मीडिया के लोग गए उन तमाम मसाजिद पे, और ये सवाल उस दिन भी उन्होंने पूछा था, आज भी खड़ा है कि बताएं वो कौन से टेरर कैंप्स हैं, ये किसको हिट किया इन्होंने? वो बच्चों के, वो खवातीन के, वो बूढ़ों के, वो सिविलियंस के चेहरे आज भी सख्त हैं या नहीं सबके सामने? तो ये जो ड्रामा है दहशतगर्दी का, ये हमेशा के लिए दफन हो गया. नोबडी बायज दिस. ये जो गंद, ये जो वाहियात किस्म का एक ड्रामा उन्होंने लगाया हुआ है बार बार कि जी ये दहशतगर्दी करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, और तुम खुद हो सबसे बड़े दहशतगर्द. तो दैट इज द फर्स्ट स्ट्रैट कॉन्सिक्वेंस. Nobody listens to them, nobody believes to them. The second is, it is the consolidation of Pakistan as the net security stabilizer in the region. Because why?
because it comes from the vision of our founding fathers. And what was the vision of our founding father? Peace within and peace without. That was जिसके अंदर पाकिस्तान पैदा हुआ था, सलामती के अंदर. क्या मार के हक ने ये देखा नहीं कि एस्केलेशन को कंट्रोल कौन कर रहा था, डोमिनेट कौन कर रहा था? That how dangerously the Indians escalated based on a lie, based on a fabricated drama, and how maturely Pakistan and its armed forces handled that. And that is being a net regional stabilizer. कि आपने रीजन को स्टेबल रखना है, आपने एस्केलेशन को रिस्पॉन्सिबली कंट्रोल करना है, ना कि रिटोरिक में, पोलिटिसाइजेशन में और अपने इमोशंस में और अपने सियासी मकासद के अंदर आके पूरी रीजन को, पूरे खित्ते को, इंसानियत को जोन सा है खतरे में और एक दोजख के अंदर डाल दें. और वो जो हिंदुस्तान ने अपना एक पर्सपेक्टिव बनाने की कोशिश की थी कि हम इधर पता नहीं किसी किस्म का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, वेयर इज दैट कॉन्सेप्ट नाउ आफ्टर 1 ईयर? इस वक्त भी आपकी रीजन में अगर स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा एम्बेसडर है, उसके लिए सबसे ज्यादा कोई कोशिश कर रहा है, कौन कर रहा है? इट्स पाकिस्तान एंड इट्स लीडरशिप. So this is the second strategic consequence of that mark. Coming to the third, and this is related to our eastern neighbor, unfortunately, and that is the politicization of Indian military leadership and militarization of Indian political leadership. Now this is what's happening over there. अगर आप इस एक साल को देखें तो किस तरीके से हिंदुस्तान की जो प्रोफेशनल मिलिट्री थी, द टेंस इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर, हाउ इट हैज बीन अनफॉर्चुनेटली पोलिटिसाइज्ड. उसकी कई मिसालें आपको इस साल में मिलेंगी. यू हर्ड देयर एयर चीफ मार्शल वन डे, few months down the line after Mark-e-Hub, waking up one day early in the morning and coming कि जी आज मुझे पता चला कि मैंने भी कोई जहाज गिराए थे. अच्छा भला प्रोफेशनल सोल्जर है, that is what is it? That is the politicization of the military leadership. कि उसकी मिलिट्री लीडरशिप का जो गंद है वो उस सोल्जर पे डाल रहे हैं कि जाएं जी जनरल साहब, जाएं एडमिरल साहब और जाके आप बता दें कि जी हमने जहाज गिराए थे. Why are you trying to make jokers out of your admirals and generals and marshals? Don't do that. क्या आपकी फौज के किसी एक अफसर ने इस पूरे साल में कोई एक पॉलिटिकल लीडरशिप का बयान उठाने की कोशिश की? We have placed the facts as they are. The way the facts were on the day on 6th and 7th night, the way they were on 9th and 10th, the way they are on today after 1 year. That's the way they are. And at the same time, जो उनकी सियासतदान है, वो सियासतदान कम और कोई जंगजू ज्यादा लगते हैं. उनके बयानात को सुने, वो हर वक्त जोन सा है वो इस तरह का रेटोरिक, इस तरह के नारे, कोई अखंड भारत का नारा मार रहा है, कोई हिंदुत्व के नारे मार रहा है. भाई अगर यही ज़बान इस्तेमाल करनी है तो आओ सामने आ जाओ फिर. Because this is dangerous if you politicize your military and you militarize your politics. And we are seeing that happening over there. The next is the global acknowledgement of Indian efforts to externalize their internal problems and internalize their external problems while using terrorism as a state tool. ये तीन चीजें हैं. पहला ये है कि कुछ आपके हैं भाई अंदरूनी मसाइल. वो क्या है? वो है कश्मीर में जो आप कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हैं, जो आप माइनॉरिटीज पे जुल्म करते हैं, जो आप मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, जो रिप्रेशन करते हैं, दलित पे करते हैं, क्रिश्चियंस पे करते हैं, ट्राइबल्स पे करते हैं, मणिपुर में कर रहे हैं, पता नहीं किधर किधर कर रहे हैं. Which comes from your false sense of entitlement and this hubristic attitude.
You don't want to resolve your internal problems and you externalize them. कैसे? कि जी ये पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है, ये करा रहा है, ये फलाना मुल्क करा रहा है, ये कर रहा है. You need to address them politically, internally. Don't please externalize them. This is not how the way works. And then आपका external मसला है, Kashmir is not an internal problem of India. Kashmir is an internationally recognized dispute which is on the United Nations since decades and decades. उस पर करारदाद मौजूद है, करारदादें मौजूद हैं. It's not your internal problem कि आप demographic changes करेंगे, आप legal changes करेंगे, आप voter change करेंगे, आपकी जो मर्जी करेंगे. You cannot do that. Don't do that. और जब इन दोनों मसलों से ना आपके एक्सटर्नल प्रॉब्लम हल होते हैं ना इंटरनल प्रॉब्लम हल होते हैं, तो आप उठा लेते हैं टेररिज्म को और उसे एज ए स्टेट टूल इस्तेमाल करते हैं. क्योंकि आपने समझा है, क्योंकि आपको फ्रस्ट्रेशन है ना, ये मसले तो हल नहीं हो रहे, तो दहशतगर्दी उठा ली, कहीं फितनल ख्वारिज के पीछे बैठ गए, कहीं फितनल इंतजाम के पीछे बैठ गए, अपने लोगों पे भी दहशतगर्दी करते हैं, कहीं अपने मुल्क में दहशतगर्दी करा के उसका इल्जाम दूसरों पे डालते हैं. बट द स्ट्रेटजिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ मार्का है कि ये काम तो ये पहले से करते आ रहे थे, कोई नया काम नहीं इनका. इट इज द फर्स्ट पार्ट, द ग्लोबल एक्नॉलेजमेंट. द वर्ल्ड इज सीइंग एंड वर्ल्ड इज सीइंग, अच्छा ये है इनका तरीका. कमिंग टू द नेक्स्ट strategic consequences is the exposure of the true face of Indian media and its discredited information operations. इस पे आप मुझसे बेहतर जानते हैं. इसमें लेकिन we must also, I think, give credit where it's due, that the Indian media and the information arm has provided lot of entertainment to the people in this 1 year. लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सा है अच्छी खासी एक एंटरटेनमेंट डेली जो सा उनका मीडिया प्रोवाइड कर देता है. और इट स्टार्टेड फ्रॉम द कैप्चर ऑफ द पोर्ट ऑफ वो लाहौर. वो हमारे नेवी वाले जो से हैं, दे आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि वो कैसे हुई थी, कब हुई थी. एंड इट कीप्स ऑन गोइंग. तो और उनकी परेशानी आप देखें कि मार्का हक के अंदर दे स्टार्टेड शटिंग डाउन पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सोशल मीडिया एंड सो मेनी थिंग्स. और वो मसलसल वो जारी है अमर.